ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जो मैटर हैं वह प्योर हैं। तो यह जो लाइन लिखा हुआ है वो आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोगों को मैटर का क्लासिफिकेशन देखना होगा। अभी तक हम लोगों ने मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया था। तो मैटर को हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में डिवाइड किया था। अब हम लोगों को पढ़ना है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, या किस प्रकार से मैटर को केमिकली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ लेंगे, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया गया है। मैटर फिजिकली हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में इसको बांटा था, लेकिन केमिकली इसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। जबकि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब आप देखेंगे कि मैटर को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर। कहने का यह मतलब है कि मैटर केमिकली तीन रूपों में पाया जाएगा, एलिमेंट के रूप में पाया जाएगा, कंपाउंड के रूप में पाया जाएगा और मिक्सचर के रूप में पाया जाएगा। पहले मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे कि कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सब एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। फिर वाटर है, शुगर है, साल्ट है, ये सब कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन आपका ब्लड हो गया या फिर आपको शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन हो गया या फिर आपका एयर हो गया, वह सब क्या है, मिक्सचर का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आप जान लें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैटर की दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। तो मैटर को केमिकली हम लोगों को क्लासीफाई करना है, तो मैटर को अब हम लोगों को केमिकल के रूप में देखना होगा। इसका मतलब दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम लोगों को केमिकल समझना होगा। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हो गए, केमिकल। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये केमिकल किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो दुनिया के जितने भी मैटर हैं, जो भी केमिकल हम लोग कह रहे हैं, वह एलिमेंट्स के मिलके बने होते हैं। तो यही वह बेसिक चीज है जिससे मिलकर सारा मैटर बना होता है। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये हैं 118 एलिमेंट जिन्हें यहां दिखाया गया है। इसी एलिमेंट से सारे पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट जो कि आप जानते हैं, आयरन है, कॉपर है। आयरन का प्रयोग आप जानते हैं, कॉपर जो कि वायर में लगा होता है, ऑक्सीजन है जिसको हम लोग सांस में लेते हैं। इसी के साथ सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। ये कुल मिला के 118 एलिमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट से ही सारे पदार्थों का निर्माण होता है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि एलिमेंट के रूप में पाए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि जब ये एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो उनका फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जितने भी चीज हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि सिंपल चीज हम लोग बात करने वाले हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वह O2 होता है। तो वह किससे मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना होता है। फिर मैं बता रहा हूं आपको H2O, पानी जो कि हम लोग लेते हैं, यह किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। फिर जो शुगर है उसमें मान लीजिए ग्लूकोज होता है, C6H12O6, तो किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कुछ भी आप ले लीजिए, पर्दा है, घड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, वह क्या है, पदार्थ। तो अल्टीमेटली जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। वो कोई ना कोई एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्विच ले लेंगे, तो स्विच देखेंगे कि बेकेलाइट का बना होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वह भी क्या होता है,
वह भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उसमें भी हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सारे एलिमेंट होंगे। अब जंग का देखिए, जंग जो कि लोहे में लगता है, तो आप देखेंगे कि वहां भी क्या है, वह भी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से मिलकर बना, आयरन है, ऑक्सीजन है। तो अब दुनिया के जितने भी पदार्थ को देखेंगे वह किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो अब आप समझ रहे हो कि ये एलिमेंट क्या होता है। कुछ मिक्सचर का हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमारा वायु है, ये जो इन्वायरमेंट में है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो मिक्सचर है, वहां भी देखेंगे कि वहां भी ये मिक्सचर किस चीज से बना हुआ है, इसमें भी एलिमेंट है, जैसे कि O2 किससे बना है, ऑक्सीजन से, इस एलिमेंट से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड में C एलिमेंट से, O एलिमेंट से, नाइट्रोजन में N एलिमेंट से। इसका कुल मिला के मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी पदार्थ हैं वो अल्टीमेटली किस चीज से बने हुए हैं, इन्हीं 118 एलिमेंट से बने हुए हैं। कोई ना कोई यही एलिमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एलिमेंट अब समझ गए होंगे। हालांकि यहाँ परिभाषा थोड़ा अलग दिया गया है, लेकिन जो मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया कि एलिमेंट ही है जिससे मिलके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। एलिमेंट है जिससे मिलके क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। मतलब कुल मिला के हम लोग बोले तो एलिमेंट क्या है, सबसे बेसिक चीज है जिससे कोई भी पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। जबकि अब देखेंगे कि इसका परिभाषा थोड़ा अलग है, हम लोग उसे भी देखते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को इससे ज्यादा और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है, उसका सबसे सिंपल रूप क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट से मिलके ही सभी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट जो मैंने आपको पूरा 118 एलिमेंट दिखाया शुरू से, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कुछ आपको याद भी करना है इसी क्लास में, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, तो आपने याद भी किया होगा पहले क्लासेस में, लेकिन यहां तो आपको जरूर से याद कर लेना है इसको। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया कि एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो अलग अलग पदार्थ का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि अब कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब एलिमेंट्स आपस में फिक्स रेशियो में मिलेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फिक्स रेशियो का क्या मतलब होगा, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन एलिमेंट है वह एक यूज किया गया है, और यहां पे ऑक्सीजन का 2 एटम यूज किया गया है, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज किया गया है। तो यहाँ 1 और 2, इनमें आप देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन यहां पर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और यहां पर क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो यहां पर आप देखें कि यह जो रेशियो क्या है वह फिक्स है। जैसे कि हम लोग वाटर बोलेंगे तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन क्या रहेगा, 2, और ऑक्सीजन क्या रहेगा, 1। लेकिन एक और भी पदार्थ है, एक और कंपाउंड है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वहां आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन भी क्या है, 2। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब अलग अलग प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। बहुत ही आसान है। तो कंपाउंड क्या हो गया, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहला कंपाउंड सीखिए कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का। लेकिन एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, ग्लूकोज आपको लिखना है तो C1H5O3,
तो इसको ग्लूकोज हम लोग नहीं कहेंगे। ग्लूकोज जब भी लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, C6H12O6। इसका मतलब है कि यहां जो यह रेशियो फिक्स होना चाहिए। कभी भी ग्लूकोज हम लोग लिखेंगे तो कार्बन 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, 6। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो आपने देखा अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, एक फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ हो गया, अलग अलग रेशियो में नहीं मिल रहे हैं, एकदम फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं। जैसे कि कार्बन 6 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 ही होना चाहिए और ऑक्सीजन 6 ही होना चाहिए, ना कम ना ही बेसी, नहीं तो ये कुछ दूसरा चीज बन जाएगा। फिर जैसे मैंने बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका प्रॉपर्टी बहुत ही अलग होता है एक दूसरे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हो गया, मिक्सचर में बहुत सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स आपस में एक साथ इस प्रकार से मिक्स होके रहते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए एयर है, उसमें CO2 भी आपको मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, आर्गन भी मिलेगा। तो ये सब इस प्रकार से मिक्सचर कहा जाएगा, जिनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बस वो मिक्स्ड फॉर्म में वहां पर हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब चलिए एलिमेंट के बारे में जो लिखा हुआ है उसे हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट तो हम लोगों ने खुद ही समझ लिया कि ये सिंपलर सब्सटेंस है, सबसे सिंपल तो यही है, इसको और क्या आप तोड़ सकते हैं। जैसे इसको आप इस प्रकार से समझते हैं, कंपाउंड में मान लीजिए H2O हो गया एक उदाहरण, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो आप चाहेंगे इसको अलग करना, तोड़ना, तो ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने हाइड्रोजन को किसी प्रकार से अलग कर दिया, इस प्रकार से H लिखेंगे, हाइड्रोजन को आपने किसी प्रकार से अलग कर दिया, तो क्या इसको और कैसे अलग कर सकते हैं, ये तो बेसिक चीज ही हो गया। तो वही यहां लिखा गया कि एलिमेंट को और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, मतलब कि ये सबसे सिंपल सब्सटेंस है। जबकि आपको कंपाउंड देखेंगे कि इसको अलग अलग इसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन यह भी ब्रेक करना आसान नहीं होता है। इसको फिजिकली आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि H2O आपके पास है तो आप चाहेंगे कि फिजिकली H को अलग कर दें, O को अलग कर दें, तो यह आसान नहीं है। आपके पास C6H12O6 है तो आप चाहेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स को हम अलग कर दें, तो यह आसान नहीं है। तो फिजिकली इसको अलग नहीं किया जा सकता, यह बात यहां लिखा गया है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इनको यदि आप अलग करना चाहते हैं तो आपको केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आप पढ़ेंगे भी चैप्टर के अंदर कि किस प्रकार से H2O में से H को अलग किया जा सकता है, O को अलग किया जा सकता है। यह एक उदाहरण दिया गया है। जबकि मिक्सचर देखिए, मिक्सचर मैंने बताया जैसे कि H2O पानी ले लीजिए और साल्ट ले लीजिए NaCl। साल्ट को पानी में आप घुला देंगे, मतलब उसको घोल देंगे, तो आप देखेंगे कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। दो अलग अलग पदार्थ आपस में घुले मिले हुए हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। लेकिन जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि H2O उड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मिक्सचर से इन पदार्थों को अलग आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। तो इनका यदि आपको ज्ञान है तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इसी को पढ़ाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहीं से हम लोग अब चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।